यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। इंग्लैंड के लंदन शहर को बमबारी से पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। हजारों लोग बेघर हो गए थे और अनगिनत बच्चे अनाथ हो गए। युद्ध से बचने के लिए प्रधानाध्यापिका हेलेन और बच्चों के एक समूह को लेकर ट्रेन से एक ग्रामीण कस्बे में चली गई। रास्ते में उनकी मुलाकात आदमी से हुई। वह एक पायलट था और उसी कस्बे में एक सैन्य मिशन पर था, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं हुई। वे एक पुराने घर में पहुंचे जो शहर के बीचों बीच था। यही वह जगह थी जहाँ काले लबादे वाली औरत रहती थी। उन्हें लगा कि यह एक सामान्य शरण स्थल है, लेकिन यह तो एक भयानक दुस्वप्न बन गया। पहली ही रात लीसा ने एक अजीब सपना देखा। वह एक सुअरखाने में थी और वहाँ एक बच्चों की गाड़ी थी। जैसे ही उसने गाड़ी को छूने की कोशिश की, एक बड़ा हाथ अचानक से उसके मुंह पर आ गया। यह भयानक अनुभव उसे सपना टूटने पर भी डराता रहा। उसे एक आवाज सुनाई दी और वह उसे सुनते हुए तहखाने तक पहुंच गई। उसने दरवाजे के अंदर आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। अचानक दीवार पर कुछ अक्षर दिखाई दिए। वह उन्हें देखने ही वाली थी कि उसके पीछे एक काले लबादे वाली औरत आकर खड़ी हो गई। वह उसे देखते ही भागी, लेकिन वह औरत गायब हो गई। यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन खाने के दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। जब लीसा ने दरवाजा खोला तो सामने वही पायलट खड़ा था। वह पिछली गलती के लिए माफी मांगने आया था, लेकिन प्रधानाध्यापिका ने बीच में आकर लीसा को बच्चों के लिए क्लास तैयार करने को कह दिया। दूसरी तरफ एक बच्चा ब्रूस था जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद चुप और गुमसुम था। दो लड़के उसके साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उसने चुप्पी साध रखी थी। उन्होंने उसकी पेंटिंग चुरा ली और उसे धमकी दी कि वह उनके साथ खेल में भाग ले, तभी वे पेंटिंग लौटाएंगे। खेल के दौरान ब्रूस को एक कमरे का दरवाजा खुला मिला। उसे लगा कि वे दोनों अंदर छुपे हैं, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया दरवाजा बंद हो गया। लीसा ऊपर दौड़कर आई और दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और ब्रूस फर्श पर बैठा मिला। उसके हाथ में एक अजीब गुड़िया थी। लीसा उसे लेकर बाहर निकली और उसने पूछा कि अंदर क्या हुआ था। ब्रूस ने एक कागज पर लिखा, वह मुझे कुछ कहने नहीं देगी। यह सुनकर लीसा बहुत परेशान हो गई। प्रधानाध्यापिका ने लीसा की बातें नहीं मानी और इसे उसकी घबराहट मान लिया। रात में जब सब सो रहे थे, एक बार फिर से अजीब घटनाएं हुई। काले लबादे वाली औरत बच्चों के पीछे पड़ी हुई थी। आगे की घटनाओं में लीसा और लड़के ने मिलकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। तहखाने में उन्होंने एक चाबी और पुराने घर के मालिक की रिकॉर्डिंग पाई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी कि इस घर में भूतिया घटनाएं हो रही हैं। आखिरकार लीसा ने प्रधानाध्यापिका को समझाने की कोशिश की कि बच्चों को तुरंत घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रधानाध्यापिका ने उसकी बात नहीं मानी। लीसा ने लड़के के साथ मिलकर बच्चों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई। कहानी में कई भयानक घटनाएं और मोड़ आए, लेकिन अंत में उन्होंने साहस और समझदारी से इन सब का सामना किया।